वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपको पता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बारे में है। मैं शुरू से आप लोगों को किस्सा सुनाता चलूँ कि तकरीबन नवंबर के महीने में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान निकले थे और हुकूमत ने उनके साथ मुज़ाकरात किए थे और वो मुज़ाकरात नहायत ही कामयाब रहे। और उसमें हुकूमत ने तहरीक लब्बैक से ये वादा किया था कि हम लोग फ्रांस के जो सफ़ीर हैं उनको जो है वो पाकिस्तान से निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों का जो प्रोसीजर होगा वो हम लोग पार्लियामेंट के अंदर जो है एक करारदाद लेकर आएंगे, फिर उनकी मंजूरी होगी और वो प्रोसीजर बताया और मुज़ाकरात कर ली। उसके बाद आपको पता होगा कि खादिम हुसैन रिजवी साहब की वफ़ात हो गई और उसके बाद उनके बेटे साद रिजवी साहब जो है उनकी जगह पर आ गए। अब ये मामला चलते रहे। अब बिल आखिर जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने डेडलाइन दी तकरीबन 20 मार्च की, और 20 मार्च को जो है हुकूमत को मतवज्जो किया अपने जो है मायदे की तरफ कि आप इस मायदे को पूरा करें। अब 20 मार्च से पहले हुकूमत ने फिर से एक मायदा कर लिया कि हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए 20 अप्रैल तक, ताकि हम लोग जो है इस मायदे को पूरा कर सकें। तो दूसरा मायदा कर लिया, लेकिन वो जो नवंबर का जो मायदा था और ये मायदा था वो तकरीबन एक जैसे ही मायदे थे। तो तहरीक लब्बैक ने 1 महीने का वक़्त हुकूमत को और दे दिया। अब जैसे ही तकरीबन कोई 11-12 अप्रैल हुई तो फ़ौरन जो है वो साद रिजवी साहब को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया और एकदम से हुकूमत ने जो है वो मायदे से पीछे हो गई कि हमारा तो जी इस मायदे के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, और उसको अरेस्ट कर लिया। अब मसला ये है कि जब आप एक जमात के साथ मायदा कर लेते हैं तो फिर आपको ये नहीं चाहिए कि आप बदअहदी करें और आप इस मायदे को तोड़ दें, और यही हुआ। हालांकि इस मामले को बड़ा आसानी से डील किया जा सकता था कि साद रिजवी साहब को ये कहा जाता कि आप हमें थोड़ा सा और मोहलत दे दें और 20 अप्रैल के बजाय अगर आप जो है वो 20 मई तक हमें टाइम दे दे, 20 जून जुलाई तक हमें टाइम दे देते, और वो दे भी देते हैं उनको, ये डिस्कशन करवाते आराम से जो है आप जो है वो फ्रांस के सफ़ीर को फारिग कर सकते थे। लेकिन इमरान खान ने जो है वो फ्रांस को खुश करने के लिए जो है वो साद रिजवी को सबसे पहले अरेस्ट किया और इस पूरी जमात के ऊपर पाबंदी लगाई। अब आपको पता है जब आप किसी जमात के ऊपर हाथ डालते हो और उसके अमीर को अरेस्ट कर लेते हो और उनके कारकुनों के ऊपर लाठी चार्ज करोगे तो फिर वो कारकुन तो निकलेंगे। अब वही हुआ, कारकुन निकले और पाकिस्तान में जितनी भी शायराएँ थी उनको बंद कर दिया गया, और उसके बाद एक मिस हैंडल किया गया इस पूरे के पूरे इशू को। जो मेन कसूरवार है वो तो हुकूमत कसूरवार है, उसको तो कोई कोई दो राय तो हो ही नहीं सकती। लेकिन हुकूमत ने जो है अपने ताकत के इस्तेमाल को जारी रखा, और मुझे बड़ा अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले एतवार को इनके मरकज़ के ऊपर हमला किया और सरेआम गोलियां चलाई गई, लोगों को मारा गया, और जो है वो अंदर की खबरें हैं कि कितने जो है वो कारकुन जो है वो मर चुके हैं, उनकी वफ़ात हो चुकी है, शहीद हो चुके हैं, और कितने ऐसे कारकुन हैं जो ज़ख्मी हालत में थे और एम्बुलेंसेस को भी जो है वो अंदर जाने नहीं थी, और एक किस्म का ताकत का इस्तेमाल करके और एक फ़खरिया तौर पे कह दिया गया और फ्रांस को खुश कर दिया गया कि देखे यार हमारे अपने लोगों की कोई हैसियत नहीं है। मुझे बड़ा दुख हुआ, अफसोस हुआ, और इससे भी बड़ा दुख और अफसोस ये हुआ कि सोशल मीडिया को एक किस्म का पाकिस्तान में बंद कर दिया गया। यानी ये जो हरकत इन लोगों ने की है कि तमाम के तमाम सोशल मीडिया को जो है वो बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से पूरा कम्युनिकेशन जो है वो कलेप्स कर गया। व्हाट्सएप बंद, इंस्टाग्राम बंद, फेसबुक बंद, इसके अलावा जो है ट्विटर को भी बंद कर दिया गया, यूट्यूब को भी बंद कर दिया गया। तो भाई ये कौन सा तरीका है कि आपने पूरे मुल्क को जो है वो सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दिया गया। और अभी मामला कुछ यूँ हो गया कि जब अटैक हुआ उसके बाद लोग ज़ख्मी हुए और लोग गए हैं, लोगों ने प्रैक्टिकली देखा कि वहाँ पर वाकई लोग ज़ख्मी थे। तो वहाँ उसके बाद आज जो है वो पीर के दिन पहिया जाम हड़ताल हो चुकी है और पूरा पाकिस्तान एक किस्म का फिर से क्रपल होकर बंद हो चुके हैं, और पाकिस्तान में एक सिविल वॉर की जैसी सिचुएशन बन चुकी है। हालात नहायत ही ख़राब हैं, कोई पूछने वाला, कोई पुरसान हाल नहीं है, और फ्रांस को खुश करने के लिए आपने अपने पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा दुख और अफसोस की बात है कि इमरान खान ने जो है जो
فرانس کے جو پیر چومنے کی کوشش کی ہے اور جو ان کے پیر چاٹنے کی کوشش کی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے جو عمران خان نے کی ہے۔ اور اب جو ہے تمام تر مذہبی پارٹیاں جو تھیں وہ اب تمام تر متحد ہو چکی ہیں۔ جماعت اسلامی نے بھی اعلان کر دیا، JUIF نے بھی اعلان کر دیا، اور اس کے علاوہ جو ہے اور جو مذہبی طبقے جو لوگ تھے، منیب الرحمان صاحب نے بھی جو ہے وہ گال دے دی ہے۔ اور اس کے علاوہ تحریک لبیک کے اپنے لوگ بھی بڑے جذباتی ہو چکے ہیں۔ ایک سال کا بچہ جو جس کا پہلا دن تھا وہ بھی جو ہے احتجاجوں میں شرکت کر رہے ہیں، اور لوگوں نے اپنی لاشیں رکھی ہوئی ہیں، اور ایک ایسی صورتحال بن چکی ہے کہ اب اس کو ہینڈل کرنا عمران خان کے لیے بہت مشکل ہوگی، اور خصوصاً تمام تر اداروں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب کو ہوش کے ناخن جو ہے وہ لے کے اور اس ملک کو جو ہے وہ ایک جنگ جیسی کیفیت سے جو ہے وہ بچایا جائے، اور فوراً جو ہے فرانس کے سفیر کو جو ہے وہ فارغ کر دیا جائے۔ آپ کو شاید یہ مطالبہ بڑا عجیب لگے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے معاہدہ کر لیا تو اب آپ اپنے معاہدے سے آپ پھر نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اپنا معاہدے کو پورا کیا جائے، اور فرانس کے سفیر کو جلد سے جلد جو ہے وہ نکالا جائے، اور معاہدہ پورا کیا جائے، اور فرانس کے جوتے چاٹنے کے بجائے ان کو آنکھیں دکھائیں جائے کہ جو اگر اس طرح کے گستاخانہ خاکے بنا رہے ہیں تو آپ کو ان کو روکنا چاہیے، نہ کہ اپنے لوگوں کے اوپر بم پھینکنے چاہیے، گولیاں چلانی چاہیے یا لاٹھی چارج کریں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور کمنٹ میں اپنی رائے دیجئے۔ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔